सीरियल गुमे किसी के प्यार में एक अजीब सा ही ट्रैक चल रहा है। जो मियाँ बीवी पिछले 10-12 साल से अलग हैं, उनके घर वालों को अब याद आया है कि उनका डिवोर्स होना चाहिए। और याद ही नहीं आया है, बड़ी जोर से याद आया है कि सब बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हैं। डिवोर्स के पेपर तो ऐसे बन रहे हैं जैसे भेलपुड़ी बन रही हो। खैर, पहली बार डिवोर्स पेपर पर खून गिर गया और इस बार शांतनु और ईशा ने यशवंत के मुंह पर ही मना कर दिया है कि वो दोनों किसी भी कीमत पर डिवोर्स पेपर साइन नहीं करेंगे। यहाँ तक कि शांतनु ने पेपर फाड़ ही दिए। इधर बेचारी सभी परेशान है, जिसने एक लड़के के जरा से बदतमीजी करने पर पूरे कॉलेज को सर पर उठा लिया था। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी जीजा की गलती को माफ करना और उसी घर में रहना। और उसका जीजा भी उसको परेशान करने की और डराने की पूरी कोशिश करता है। वो जानबूझ के रात को किचन में पानी पीने आता है, जिससे सभी बहुत डर जाती है और सभी का ये निश्चय बिल्कुल दृढ़ हो जाता है कि उसे हर हालत में हॉस्टल में एडमिशन लेना ही लेना है। मगर सभी के जीजा किरण ने जो चाल चली है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि सभी को हॉस्टल में कमरा आसानी से मिल पाएगा। इधर ईशान इस बात को मानता है कि सभी कहीं ना कहीं उसको रीवा की याद दिलाती है, यानी सभी से उसे वो लड़की याद आती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। सभी बेचारी कॉलेज पहुंचती है और शांतनु भी कॉलेज पहुंचता है। उसे बोर्ड की मीटिंग में बुलाया गया है और ये बोर्ड की मीटिंग इसलिए रखी गई है कि एक स्टूडेंट को हॉस्टल में कमरा मिलना चाहिए या नहीं। मानना पड़ेगा, इस कॉलेज के बोर्ड मेंबर कुछ ज़्यादा ही फालतू बैठे हैं। और मीटिंग किस बात की, जब ईशान ने पहले ही तय कर लिया है कि उसे सभी को हॉस्टल में कमरा देना ही नहीं है। लेकिन सभी बेचारी आरटीआई का सबसे ज़्यादा उपयोग अगर कोई करता है पूरे भारत में तो वो है सभी। सभी अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन लेते हुए ईशान से पूछती है कि आखिर क्या वजह है कि ईशान उसको हॉस्टल में कमरा नहीं दे सकता, जिस पर ईशान सभी को उसके जीजा की कही हर बात बताता है, जिसके बाद सभी हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बल्कि सभी बेचारी तो खुद विक्टिम है जो अपनी बहन की वजह से चुप है, वरना अभी तक उसने किरण के सारे कर्म कर दिए होते और किरण बेचारा पानी मांगता घूम रहा होता।